गाइस, हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगली बार सिर्फ मेरी चलेगी। क्या आप जानते हैं, हमारे ऑफिस में केवल बॉस की ही चलती है, उसके घर में केवल उसकी बीवी की चलती है। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको लिख देनी है कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है इट्स वंस वे और द हाईवे। वंस की जगह में आप माई, हीज, योर, हर, देयर ये सब पुट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे ऑफिस में केवल बॉस की चलती है। डू यू नो देयर इज ओनली बॉस वे और द हाईवे इन आवर ऑफिस। डू यू नो देयर इज ओनली बॉस वे और द हाईवे इन आवर ऑफिस। अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगली बार सिर्फ मेरी चलेगी। इट्स ओके फॉर नाउ बट नेक्स्ट टाइम इट विल बी माई वे और द हाईवे। It's okay for now, but next time it will be my way or the highway. उसके घर में केवल उसकी बीवी की चलती है। In his house, it's his wife's way or the highway. In his house, it's his wife's way or the highway. मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, यहाँ मेरी सुनो या चलते बनो। No one speak against me, here it's my way or the highway. No one speak against me, here it's my way or the highway. प्राइवेट जॉब मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बॉस का सुनो या चलते बनो। I don't like private job because there is boss way or the highway. I don't like private job because there is boss way or the highway.